आप ये जो कैमरे पे जो ये लेटर दिख रहा है ना, देखिए इस समय क्या हुआ है कि वाराणसी में नगर निगम की राजनीति में इस लेटर ने हलचल मचा दी है। दरअसल हम आपको बता दें कि आपने देखा कि नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव हुआ, तमाम चीज़ें सामने आई। इसी क्रम में इस लेटर को लेकर के कांग्रेस के रघुवंश चौबे जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने सरासर विश्वासघात किया है। क्या कुछ मुद्दा है, उन्हीं से हम मिलते हैं और जुड़ते हैं। क्या हुआ रघुवंश इसमें? नगर निगम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने बहुत ही आपसी सूझबूझ से 2023 का कार्यकारिणी का चुनाव, आपसी सूझबूझ से 2024 के कार्यकारिणी का चुनाव और 2025 के कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न कराया और समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया। उनके पार्षदों को कार्यकारिणी में भागीदारी दर्ज कराने में सहयोग किया। 24 में 2 सदस्य, 25 में 1 सदस्य और 25 में बारी हमारी थी, लेकिन गुलशन अली जी की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भरोसे में दिया कि इस बार पार्षद दल का नेता नया नियुक्त हुआ है, इसलिए हमको जाने दीजिए अगली बार, और लिखित रूप से उन्होंने हमको देने का काम किया। इस भरोसे पे हम रुके और 1 साल इंतजार करने के बाद जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी पता नहीं किस दुनिया में रहती है, उनके महानगर अध्यक्ष जी किस दुनिया में रहते हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ कि उनके संगठन का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इतना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक महानगर अध्यक्ष मैंने नहीं देखा है। बात ही नहीं करना, किसी का फ़ोन ही नहीं उठाना। उनकी कलई तो खुद समाजवादी पार्टी के हमारे कई सम्मानित साथी खोल देंगे, आप वार्ता करिए। लेकिन जब बारी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने की थी तो नगर निगम के मेयर साहब का भी सारा कल दम भरते थे कि मैं नगर निगम को बहुत समन्वय तरीके से का काम करता हूं, लेकिन कांग्रेस का एक सिपाही, कांग्रेस का एक पार्षद कार्यकारिणी का हिस्सा हो जाता। उन्होंने भी उस समन्वय बनाते वाले नीति और नियम को कहीं ताक पे रख दिया और कल चुनाव हुआ और हमको निश्चित रूप से हमारा जो आंकड़ा था उससे 1 बढ़ के ही हम पाए हैं। तो हमारे लिए तो सकारात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन इसकी पूरी जवाबदेही समाजवादी पार्टी की है, जिन्होंने 2 बार 24 और 25 में हमारा समर्थन लेने के बाद वहाँ पे बगैर चुनाव कराए कार्यकारिणी में जाने वाले लोग, जब गुलशन अली जी की बारी आई तो चुनाव कराया और कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इंडिया गठबंधन की नीतियों के खिलाफ जा करके उन्होंने एक कृत्य किया है। इसके लिए उनको ही जवाबदेही देनी पड़ेगी। हम एक सवाल आ रहा है जो बार बार कि जब चुनाव हो रहा तो उसके पहले आपने ये लेटर सार्वजनिक क्यों नहीं किया था? मैंने मीडिया के माध्यम से भी भेजा, 1 दिन पूर्व ही मैंने इस लेटर को सार्वजनिक किया और उनके जिम्मेदार नेताओं को, उनके पार्षद दल के नेता के घर इसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली कि हाँ हमने ये किया है, स्वीकार किया। और आज पूछिएगा, उनसे पूछिएगा जरूर इस पे कि अगर इस तरह की राजनीति में इसको, ये होता है ना कि मौखिक तो निगल लेता है आदमी, लेकिन राजनीति में लिखित में तो ये जवाबदेही उनकी बनती है और इसका जवाब हम उनको देना पड़ेगा। हम लेके रहेंगे जवाब। लेकिन मुझे लगता है कि पैसा लेकर के समाजवादी पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित कराने का काम किया है। ऐसा नहीं लग रहा कि 2027 से पहले कुछ ज़्यादा ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है? निश्चित रूप से बदलाव होगा। जनता उभी हुई है और जनता देख रही है कि कौन उसके लिए लड़ रहा है, कौन उसकी आवाज़ उठा रहा है, कौन उसके मुद्दों को उठा रहा है। ये मुगालते में न रहे कि 37 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं है। बनारस कांग्रेस ने ही विपक्ष का रोल अदा किया और हम इस बार लोगों का विश्वास जीते हैं और 27 में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं जो गठबंधन है अब वो कहीं और जाके गठबंधन बनने जा रहा है? अब मुझे लगा, कल का देख करके लगा, लेकिन अब निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। हम इसकी पूरी रिपोर्ट बना के उनको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने कार्यकारिणी सदस्य को भेजने के चक्कर में समाजवादी पार्टी ने सारी अपनी नीति और नियति बनारस के नेताओं ने ताक पे रख दिया और कांग्रेस के साथ। इसकी जिम्मेदारी क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया की नहीं बनती? अब उनको अवगत कराया गया होगा तो निश्चित बनती है। उनकी तरफ से नहीं कराएगा, लेकिन हम हमारी तरफ से होंगे और इसकी जवाबदेही बनेगी। जी, आपसे हम बात करेंगे। जो भी कुछ हुआ है, क्या उसे राजनीतिक धोखा समझते हैं कुछ और? देखिए, जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने लिखित आश्वासन देने के बाद, लिखित 2024 में उन्होंने हमसे कहा, अमरदेव जी ने, वो दल के नेता थे, वो समाजवादी पार्टी के, कि आप हमको समर्थन दे दीजिए तो हम लोग 2 लोग चले जाएंगे। प्रमोद राय जी, अमरदेव जी गए, हमने अपने साथियों से, जितने पार्षद साथी हैं, हमने उनको अवगत कराया। अध्यक्ष जी को हमने अवगत करा दिया
उसके बाद हम लोगों ने हमें भर दिया कि नहीं ठीक है हम समर्थन देंगे, मगर एक हमारी शर्त ये है कि 2025 में आप कांग्रेस को भेजिए। उन्होंने वादा भी किया, मगर जब 2025 आया उनके यहाँ दल का नेता बदल गया, हारून अंसारी आ गए। हारून अंसारी का हमको कुछ नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लिखित आश्वासन देते हैं, पूरा लिखित इन्होंने दिया है कि हम 2026 में आपको भेजेंगे। हम लोग लगभग 20 दिन से संपर्क में हारून अंसारी के घर जाए, हम और अध्यक्ष जी भी गए, हमारे अध्यक्ष जी उनसे भी संपर्क किए मगर वो फ़ोन नहीं उठाए। और हम लोग बराबर प्रयास में रहे कि जो वादा किया है, जो गठबंधन हम लोगों का है वो गठबंधन कायम रहे। मगर कल उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार के इस गठबंधन को तोड़ दिया। और हम लोग मैदान में इसीलिए लड़ रहे थे कि देखिए ये कितना वादा अपना निभाते हैं समाजवादी पार्टी, मगर इन्होंने वादा नहीं निभाया। हारून अंसारी ने और ख़ास तौर से जो है दिलीप जी थे, वो तो खुद उनके पार्षद कर कि हमारे अध्यक्ष जी हम लोग से भेंट नहीं करते हैं, मगर लेटर जारी कर देते हैं। इस तरीके से जो है चुनाव में जाना हम लोग भी नहीं चाह रहे थे कि भाई हमारी संख्या बल है जितनी है मुझसे ठीक है, मगर आपने वादा 8 लोगों ने किया है और 16 सदस्य हमारे 8 पहले से मौजूद थे और जितने हम थे उससे ज़्यादा हम वोट लेके आए। जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है धोखेबाज पार्टी बन चुकी है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, राजनीति में कहते हैं कि आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब खुला होना चाहिए। कल हमने सुना कि भाजपा के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि 27 के पहले चुनाव के पहले कोई मुस्लिम पार्षद कार्यकारिणी में नहीं जा सका। अच्छा। ये उनकी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि है, समाजवादी बिल्कुल मुस्लिम विरोधी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव तो हमेशा मुस्लिम भाइयों को लेके चलते हैं, आप देखते हैं अक्सर। देखिए, आजम खां के मामले में कुछ नहीं बोलते। 110 विधायक उनके हैं और 37 सांसद जो हमारे राहुल गांधी जी की देन है। इतनी बड़ी संख्या में सांसद और विधायक होने के बावजूद भी किसी भी मुस्लिम जो है मुद्दे पर आज तक मुखर होकर नहीं बोले। हमारे राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मुसलमान को माइनॉरिटी नहीं कहना है, मुसलमान को मुसलमान कहकर बताइए। माइनॉरिटी तो मैं भी हूँ, मैं सिंगल हूँ, मेरे जैसा 10 राहुल गांधी नहीं है, तो मैं भी माइनॉरिटी हूँ। देश का हर एक नागरिक माइनॉरिटी है, तो मुसलमान को मुसलमान कह के बुलाइए, मुसलमान अपना मुद्दा उठाए। और जब तक मुसलमान डर के रहेगा, अपना मुद्दा नहीं उठाएगा, अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा कि हम कार्यकारिणी में जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तब तक मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं अखिलेश यादव को मुसलमान विरोधी कहता हूँ। ठीक है, कल जो कुछ भी हुआ, अब तो यही लगता है कि अब गठबंधन के साथ तो आप आगे के चुनाव में जाएंगे नहीं, तो क्या लगता है 27 के चुनाव में क्या करना है? देखिए, 27 का चुनाव हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अगर ऐसा होता गठबंधन फिर से होता है तो धोखा नहीं मिलेगा। गठबंधन अगर होता है तो हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। आज तक हम लोगों ने हमने कहा ना कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। 2 बार हमसे समर्थन लिया और तीसरी बार जब उनको लिखित आश्वासन के बाद भी समर्थन देना था तो नहीं दिए। वो नहीं कर रहे हैं। ये सवाल उनसे होना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हम तो बराबर कर रहे हैं। 2 बार हमने उनके कार्यकारिणी सदस्य को भेजा, लेकिन 1 बार उसने नहीं भेजा, तो इसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। अब तो हम आरोप उनके ऊपर सीधे सीधे लगा रहे हैं कि आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर 27 में आपको सरकार बनानी है, गठबंधन को सरकार बनानी है, तो आपको छोटी छोटी बातों पर जो आपका समर्थन है, आपका जो गठबंधन है, आपको गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती। समय पहले आपने पीडीए की कुछ चर्चा की थी, वो क्या था? देखिए, पीडीए का मतलब हमने तो सिर्फ जो कल का मुद्दा हुआ उस पर तो हमने कहा सिर्फ पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्कुल कहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे। आपके परिवार में सबको पद चाहिए। और कल का जो मुद्दा हुआ, समाजवादी परिवार अपना पद ले लिया, तो गठबंधन को कब देंगे? तो हम तो पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहेंगे ही कहेंगे। इससे आपको सबक लेने की ज़रूरत है कि क्यों कहा जा रहा है। हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी से हट के आइए, गठबंधन धर्म का पालन करिए, हमारी सरकार 27 में बनेगी। ठीक है।
तो देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ प्रमुख लोग थे जिन्होंने हमसे साझा किया है कि कल जिस तरीके से नगर निगम की राजनीति में जो सियासी हलचल मची है, कहीं न कहीं 2027 के चुनाव में फेरबदल होना तय है। खैर इस मामले को लेकर के आज अभी हमारे साथ महानगर अध्यक्ष रघुवेंद्र चौबे जी भी जुड़े थे, जिन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेकर के वो लेटर भी लिखेंगे और जवाब भी मांगा है। तो खैर आगे क्या होता है ये देखना होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणबीर न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता।